राम तुम्हारो आसरो, राम तुम्हारो ज्ञान, राम तुम्हारो भजन मुख, राम तुम्हारो ध्यान, राम तुम्हारो ध्यान, राम तुम सिर पर राजो, आगे पीछे राम दसों दिस राम ही गाजो, राम चरण कराम बिन मन माने नहीं आन, राम तुम्हारो आसरो, राम तुम्हारो ज्ञान। अनंत विराट विश्वात्मा जगत नियंता सर्वांतर्यामी सच्चिदानंद घन शब्द ब्रह्म राम के उपासक प्रचारक अनंत श्री विभूषित जगत गुरु अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही धर्म प्रवर्तक स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के पावन पाद कदमों में प्रणिपात करते हैं, जिनके चरण रज से ये धरा तीर्थ स्वरूप हुई, भजनी उपाधि से अलंकृत, नामनिष्ठ साधनानिष्ठ गुरुनिष्ठ, मंडोर की धरती को प्रेत भय से अभय प्रदान करने वाले स्वामी जी श्री भगवान दास जी महाराज की पावन पाद कदमों में वंदन करता हूं। भक्त भाविक मुमुक्षु पिपासु जिज्ञासु साधक जनों, श्री महाराज के वाङ्मय स्वरूप वाणी जी के अंतर्गत नाम प्रताप ग्रंथ की चर्चा आप और हम सभी श्रवण कर रहे हैं विगत दिनों से। आज सावन का पहला सोमवार है, इंद्र देवता की मेहरबानी है, खुशनुमा मौसम हुआ है, भगवत चर्चा को आत्मसात करते हुए जीवन को उत्कृष्ट बनाने की चेष्टा करें। महिमा नाम प्रताप की सुनो श्रवण चितलाय, राम चरण रसना रटो तो कर्म सकल झड़ जाय। नाम की महिमा, इस जगत में यदि किसी का प्रताप है तो नाम का प्रताप है, संत का प्रताप है, शास्त्रों का प्रताप है, ग्रंथों का प्रताप है, महापुरुषों का प्रताप है, जिनकी दिव्य दृष्टि से जीवन कृतार्थ हो जाता है, कृत्य हो जाता है। महापुरुषों ने शास्त्र वेद पुराणों का पठन पाठन करके नाम के प्रताप से भजन से परिपक्व होकर जिनके मुखारविंद से जो उच्चरित हुआ, निसृत हुआ, वह अनुभव वाणी है। उस अनुभव वाणी का आप और हम सब लघु कृति नाम प्रताप ग्रंथ का चिंतन करने का प्रयास आप और हम सभी कर रहे हैं, साधना स्वाध्याय चातुर्मास 2020 को निमित्त बनाकर। रामचरण रसना रटो, रसना रटो आदेश दिया, ये आदेशात्मक भाव है। रसना रटो, अपील नहीं करिए। महापुरुष कभी अपील नहीं करते, महापुरुष तो आदेश देते हैं, आज्ञा देते हैं।
यदि तुम अपने जीवन के सर्वोच्च कर्मों को नष्ट करने की, जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने की चेष्टा करते हो, रखते हो, तो रचना रटो। इस जिह्वा से निरंतर राम 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 राम, उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते केवल एक ही ध्वनि हो। घर का काम कर रहे हो, फैक्ट्री का काम कर रहे हो, दुकान का काम कर रहे हो, इन हाथों से कुछ भी कार्य कर रहे हो, पर तुम्हारी जीवा निरंतर चलती रहे राम नाम के लिए। संसार का सकल रस खाने के लिए जीभ लपलपाती नहीं हो, किसी की चुगली, किसी की निंदा, बुराई, आलोचना के लिए जिसकी जीभ ललचाती नहीं हो, केवल राम रटन के लिए, राम सुमिरन के लिए प्रेरित हो, सचमुच वही साधक है, वही साधक है। राम चरण रचना रटो। श्री महाराज फरमाते हैं, आदेश देते हैं, रचना रटो, रटन लगाओ। सुमरण की बात है। सुमरण द्वितीय कक्षा में सुमरण करना नहीं पड़ता है, सुमरण हो जाता है, लेकिन रटने के लिए तो रटना पड़ता है। ये प्राथमिक कक्षा है। रामचरण रचना रटो। केवल रचना के द्वारा राम नाम को रटने से कर्म सकल झड़ जाए। शुभ अशुभ जितने 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 प्रकार के कर्म है, जन्मांतरों के प्रारब्ध वसात क्रियमाण संचित कर्म जितने भी है, वे सारे कर्म अच्छे बुरे समाप्त हो जाते हैं। कर्मों को नष्ट करने का सबसे सरल तरीका महापुरुषों ने अनुभव करके राम नाम बख्शिश किया है। जिन जिन सुमरिया नाम को सो सब उतरिया पार, राम चरण जो विसरिया सो ही यम के द्वार। किसी को नहीं छोड़ते श्री महाराज। जो कहते हैं स्पष्ट कहते हैं। संत किसी से डरता नहीं है। संत कहता है तो स्पष्ट कहता है, गुरु कहता है तो स्पष्ट कहता है। किसी से कोई लाग लपेट वाली बात नहीं है। इसलिए यहां पर श्री महाराज ने बिना लाग लपेट के कड़वी बात कहते हुए, कड़वी दवा देते हुए कहा, राम जिन जिन सुमरिया नाम को सो सब उतरिया पार, राम चरण जो विसरिया सो ही यम के द्वार। यम के द्वार बहुत सहजता से मिल जाता है। यम का द्वार, परमात्मा का द्वार बहुत मुश्किल से मिलता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा रामचरितमानस में कहा है। ये मनुष्य जीवन क्या है? मुक्ति का द्वार है। अरे हम मुक्ति के द्वार पर पहुंच करके भी दरवाजा बंद देखकर वापस लौट जाते हैं और फिर जन्म मरण के चक्कर में फंस जाते हैं। कितनी विचित्र बात है। फिर 84 लाख योनि भुगतने के बाद 43 लाख 30,000 वर्ष के बाद फिर कहीं जाकर मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। उसी मुक्ति के द्वार पर जाने के लिए हमें अवसर मिलता है, लेकिन दरवाजा बंद देख करके वापस लौट जाते हैं। 3 मित्र थे, तीनों में घनिष्ठता थी। बंबई जैसे शहर में व्यापार करने को पहुंचे।
ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं के रूप में बिल्डिंगें हैं। बड़ी मुश्किल से 25वें मंजिल में उनको मकान मिला। और अपना धंधा करते। एक दिन कोई फाइल लेने के लिए जल्दबाजी में तीनों आए, पर योग की बात थी कि लाइट नहीं थी तो लिफ्ट नहीं चल सकती थी। अब 25वें मंजिल जाना तो कैसे जाना हो, नहीं तो खटका दबाया सीधे ऊपर पहुंचे। पर अब लाइट गई है तो तीनों ने कहा कि भाई ऐसा करो, बारी बारी से कहानी कहो ताकि तीनों ऊपर पहुंच जाए। कहानी सुनते सुनते पहले ने कहानी सुनाई, थोड़ी देर बाद में दूसरे ने कहानी सुनाई। इस तरह से करते करते 24 मंजिल पहुंच गए। 25वें मंजिल की तरफ चलने को तैयार हुए तो तीसरे से कहा, अरे जगदीश अब तू भी कहानी सुना दे। बोले एक मंजिल ही तो बचा है, मैं क्या कहानी सुनाऊं। बोले नहीं सुना दे। तब जगदीश ने कहा, जिस कमरे में जाना है 25वें मंजिल में, उस कमरे की चाबी तो नीचे गाड़ी में रह गई है। गाड़ी की चाबी रह गई। कर्म फूट गए, कंकर निकल गए। कहीं ये हमारे साथ तो नहीं हो रहा है। हम आते हैं यहां पर, चीज भूल जाते हैं, चले जाते हैं ऊपर, दरवाजे तक पहुंचे और हमें याद आया, ओ भाई सॉरी, चीज तो भूल ही गए, नीचे ही पड़ी। तुम्हारे साथ यही होता है, हर वक्त यही होता है। राम नाम की चाबी को तुम भूल जाते हो और दरवाजा खोलने की चेष्टा करते हो, पर राम नाम की चाबी तो सदगुरु के पास होती है, उसको कौन याद रखेगा। उसे लेने के लिए ही तो हमको परमात्मा ने यहां भेजा। जिन जिन सुमरिया नाम को सो सब उतरिया पार, राम चरण जो विसरिया सो ही यम के द्वार। कितनी बड़ी बात है। घट्टी, गेहूं पीसने वाली घट्टी, जिसमें बीच में एक मोखी होती है, उसमें से गेहूं डालते हैं। 2 पाटन के बीच जब गेहूं आते हैं, रगड़ से गेहूं का आटा बन जाता है, लेकिन बीच में मोखी के किनारे, कील के किनारे जो दाने बच जाते हैं, वे दाने साबुत रह जाते हैं। राम नाम की कील के सहारे जो जीव रह गया, टिक गया, वह जीव अमर रह गया। वरना 2 पाटन के बीच में जीव जब चला जाता है गेहूं की तरह, तो काल की चक्की में वह हमेशा के लिए पिस जाता है। काल की चक्की में पिस जाता है। हजारों हजारों में कोई एकाकी जीव सदगुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र का जाप करते हुए, अजप्पा जाप करते हुए उस मंजिल तक पहुंचता है, कील के सारे टिक जाता है। वरना हजारों की संख्या में काल की चक्की में पिस जाते हैं, नाना प्रकार की योनियों में भटक जाते हैं, नाना प्रकार के जीवों को धारण करके 84 में भटक जाते हैं। इसलिए साधकों, नाम हमारे लिए कितना बड़ा सहज सरल साधन है। नाम की नौका में बैठकर भव सागर को पार करना, नाम की नौका में बैठकर के जो भव सागर पार हो जाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है।
24 घंटे में हमारे द्वारा 21,600 श्वास निकलते हैं। 21,600 जो श्वास निकलते हैं उनका भाड़ा कौन चुकाएगा? शरीर रूपी किराए के मकान में ये जीव पड़ा हुआ है। शरीर रूपी मकान के किराए में हम अपना जीवन यापन करते हैं। साधकों, हम अपना मकान में रहते हैं। पर जिस मकान में रहते हो उस मकान मालिक को किराया तो देना पड़ेगा, और जिसको किराया नहीं दोगे तो क्या होगा? दूसरे महीने में बढ़ जाएगा, भार बढ़ जाएगा, तीसरे महीने में 3 गुना हो जाएगा। तुम्हारी प्राप्त सैलरी में से ही तो किराए मकान को, मालिक को किराएदार के रूप में तुम्हें किराया चुकाना पड़ता है। मनुष्य शरीर तुम्हें प्राप्त है, सद्गुरु तुम्हें जताते हैं। 21,600 श्वास तुम प्रतिदिन लेते हो। इस शरीर रूपी ढांचे के किराए में तुम किराएदार रह रहे हो। क्या तुम प्रतिदिन इसका हिसाब चुकाते हो मालिक को? मालिक को हिसाब चुकाने के लिए 21,600 प्रतिदिन तुम्हारे मुख से राम का नाम निकलना चाहिए, राम शब्द निकलना चाहिए। पर हम तो खाने में, पीने में, ऐसो आराम करने में, चुगली, निंदा, बुराई, आलोचना करने में समय व्यतीत करके, गप्पे सप्पे मार करके अपने समय को पूर्ण करके कह देते महाराज समय नहीं मिलता। क्या करें? आप तो बहुत कहते हो कि किराया चुकाने के लिए नाम स्मरण किया करो, पर हमारे पास वक्त नहीं है, वक्त नहीं। इस वक्त को कहां से लाएंगे? हमारे संत अनुभव करके जताते हैं कि प्रतिदिन 2.5 घंटे बैठ करके भगवान नाम का आश्रय लेकर के निरंतर रटता रहता है। राम 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 रचना के द्वारा रटन लगा देता है। अनवरत धारा जो बहती है, जिस तरह से सावन भादों की बरसात की झड़ी लग जाती है, ऐसे ही रसना के द्वारा राम नाम के रटन की झड़ी लग जाए। जिसके रटन की झड़ी लग जाने के बाद किसानों के लिए 2 महीने ही सबसे श्रेष्ठ है, श्रावण और भादव। बरसात की झड़ी से अपने खेत को तैयार करते हैं, खेत में बोते हैं और बहुत कुछ अनाज उपजता है, और उस अनाज से साल भर का खर्चा चलता है। ये 2 महीने ही पर्याप्त है। जिस किसान के सावन और भादव 2 महीने यदि खेत लहो, चारों तरफ हरियाली हो गई, चारों तरफ लहला आ गई फसल, तो उसके लिए साल भर का घर बैठे आराम से वो खाता है, पीता है, किसी प्रकार की फिक्र नहीं करता है। ऐसे ही किसान की तरह सावन भादों की तरह लगने वाली झड़ी उसके किसान के लिए सर्वोत्तम साधन है। ऐसे ही जीवन को निर्मित करने के लिए, जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, जीवन को कर्मों से मुक्त करने के लिए 2 घंटे सावन भादव की तरह राम नाम की झड़ी लगा दो, तो 24 घंटे तुम्हारे आराम से निकल जाएंगे, आराम से निकल जाएंगे। सिर्फ मैं तुम्हें 2 घंटे मांगता हूं।
राम नाम तारक मंत्र सुमरे शंकर शेष। राम चरण सच्चा गुरु देवे यह उपदेश। सतगुरु बख्शे राम नाम सिख धारे विश्वास। राम चरण निस दिन रटे तो निश्चय होय प्रकाश। इतना लिख करके नीचे श्री महाराज ने हस्ताक्षर कर दिया। मैं विश्वास के साथ गारंटी के साथ कहता हूं कि तुम यदि राम नाम की रटन लगाओगे, निश्चित रूप से रात और दिन यानी कि संध्या काल की अवस्था में और प्रातः काल की संध्या काल में यदि तुम राम नाम की रटन लगाओगे तो निश्चित रूप से तुम्हारे हृदय में प्रकाश हो जाएगा। गारंटी के साथ मैं तुम्हें कह रहा हूं। 1.25 घंटा सुबह, 1.25 घंटा शाम, तो यदि 2.5 घंटे प्रतिदिन राम नाम रटन लगाने के लिए अपना समय दे देते हो तो साधुकों में सच कहता हूं, ये महापुरुषों का अनुभव है कि हमारे प्रतिदिन का भाड़ा चुक जाता है। कितने दशक बीत गए, किसी के 40 साल बीत गए, किसी के 50 साल की उम्र हो गई, किसी के 60 साल की उम्र हो गई। अब हिसाब लगाओ कितना कर्जा हमारे ऊपर है। जब प्रतिदिन 2.5 घंटे राम नाम की रटन लगाने से भाड़ा चुकता है तो इतने दशक बीतने पर हमने अपना भाड़ा नहीं चुकाया, फिर भी परमपिता परमात्मा दयालु कृपालु वे हमें क्षमा करते हैं, अतीत का भाड़ा माफ कर देते हैं। जैसे कभी कभी सरकार किसानों का कर्ज माफ कर देती है, ऐसे ही परमात्मा भी हम पर कृपा करके हमारे खजानों को माफ कर देती है, हमारे कर्ज को माफ कर देती है। और कर्ज को माफ करने के बाद जिस दिन से सदगुरु ने जो तुम्हें मार्ग बताया है उस दिन से भी तुम चूक गए, वो कर्जा कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हें पता है आदेश मिल गया सदगुरु का, संत श्री का आदेश मिल गया है। इसलिए सदगुरु के आदेश को मान करके, सदगुरु के उपदेश को मान करके, सदगुरु की आज्ञा को मान करके जीवन को सार्थक करने की आवश्यकता है। साधकों, महापुरुषों ने कितना सरल साधन दिया है। जिन्हें जिन्हें सुमरिया नाम पुरुषों से उतरिया पार। किसी साधक ने पूछा, श्री महाराज किन किन ने राम नाम की रटन लगा करके राम नाम का सुमिरन करके भवसागर को पार हो गए, जरा बताइए। श्री महाराज नाम प्रताप ग्रंथ के माध्यम से अनेक भक्तों के चरित्र को उजागर करके उनकी विस्तृतता को बता करके वो कैसे राम नाम को पाकर वो मुक्त हुए हैं उस प्रसंग को श्रवण कराते हैं। जिन जिन सुमरिया नाम, जिन जिन ने राम नाम का सुमरण किया, सुमरण रटन अलग चीज है और सुमरण अलग चीज है। रटन आर्त होकर के राम नाम 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 रटन लगती है। रटन से ऊपर की कक्षा जिसको कहते हैं महाराज सुमिरन। आंखों से निरंतर अश्रुधारा बहती है, आर्त होकर के पुकारता है, रटन लगाता है, उसका वो सुमिरन हो जाता है राम नाम का। भजन बिना छूटे नहीं राम चरण भवपास, जे चाहे दीदार को तो रटिए श्वासों श्वास। श्री महाराज कहते हैं जिन जिन सुमरिया नाम भजन बिना छूटे नहीं। भजन के बिना 84 लाख योनि नहीं छूटती है। भजन के बिना किसी भी तरह से हमारा जन्म मरण नहीं मिट सकता। भजन तो करना पड़ेगा। भूख लगती है तो भोजन करना पड़ता है, प्यास लगती है तो पानी पीना पड़ता है,
लेकिन सच यह है कि भोजन करने से भूख कहां चली गई? भूख समाप्त हो गई। पानी पीने से प्यास बुझ जाती, बताओ अब वो प्यास कहां गई? पानी पीने से प्यास बुझ जाती है, भोजन करने से भूख मिट जाती है। आत्मा की प्यास, आत्मा की क्षुधा भजन करने से समाप्त हो जाती है। जन्म जन्मांतरों से मुक्त हो जाते हैं, सहजता से मुक्त हो जाते हैं। भजन बिना छूटे नहीं राम चरण भववास। संसार के पास से हम बंधे हुए हैं। संसार के पास में जो बंधा हुआ व्यक्ति वो कैसे छूट सकता है? गाय को खूंटे से बांधी हुई है। जब तक गाय खूंटे से बंधी रहेगी वो गाय विचरण नहीं कर सकती, क्योंकि खूंटे से बंधी हुई है। नाव खूंटे से बंधी हुई है। नाव पतवार कितनी भी चलाओ, कितनी भी चलाओ, कितनी भी चलाओ, पर नाव नहीं चल सकती। क्यों? क्योंकि नाव खूंटे से बंधी है। आसक्ति रूपी खूंटे से बंधी जीवन की आस। बताओ भजन कैसे होगा? संसार का आकर्षण रूपी खूंटिया हमारे बंधा हुआ है। कर बंधनों की खूंटी से बंधा हुआ यह जीवन कैसे भजन कर सकता है? जिसको बुखार आ जाता है उसको यदि मिश्री चूसने के लिए देते तो मिश्री भी खारी लगती है, क्योंकि मुंह खारा हो गया है। पुराने जमाने में जब मिश्री देते थे तो कहते थे कि तू मिश्री से चूस, मिश्री को चूसो। ये मिश्री का चूसना ही तेरे ज्वर को भगाना है। एक दिन मिश्री चूसते चूसते वही मिश्री जब मीठी लगने लग जाती है तब आप कहोगे कि वास्तव में मिश्री मीठी है। पहले खारी क्यों लगती थी? क्योंकि बुखार था। अब मीठी क्यों लगती है? क्योंकि बुखार गायब हो गया। तो बुखार जिसका गायब हो जाए मिश्री मीठे लगने लग जाती है। भजन उसका मीठा लगने लग जाता है। सुमिरन उसका मीठा लगने लग जाता है। कब? जब उसके संसार की आसक्ति से वह मुक्त हो जाता है। संसार का जो बुखार, घर का जो बुखार, जीवनचर्या का बुखार जो उसके अंदर घसा हुआ है, जिसके कारण ये राम नाम का भजन भी खारा लगता है, मीठा नहीं लगता है, खारा लगता है। साधकों, जिस दिन ये मीठा लगने लग जाए, लेकिन मीठा तभी लगेगा जब करोगे। पहले खारा लगेगा, भजन में तुम्हारा मन नहीं लगेगा, उबासियां आएंगी, हाथ पांव को हम ऊपर नीचे करेंगे, उठने का मन करेगा, भजन न करने का मन करेगा। पता नहीं मन कहां कहां भागने की कोशिश करेगा, पर मन को पकड़ करके लाओ पकड़ करके। बच्चा तुम्हारी गोदी में बैठा है, पर बच्चा बड़ा चंचल है, वो बार बार तुम गोदी में बिठाते तो हो, वो बच्चा उछल करके तुरंत भाग जाता है और घुटनों के द्वारा वो चलने लग जाता है, इधर उधर भाग जाता है। फिर तुम पकड़ करके लाते हो, गोदी में बैठा, चुप बैठ जाएगा तुम, अब मत उठना। फिर भी वह अपनी चंचलता से उठ जाता है और फिर इधर उधर भागने लग जाता है। तो हाथ मत लगा, पर नहीं, बच्चा नहीं समझता है। तो जिस तरह से बच्चे की चंचलता है, ऐसे ही मन की चंचलता तुम्हारे को भजन करने से रोकती है। भजन बिना छोटे नहीं राम चरण भव पास, जे चाहे दीदार को तो रटिए श्वासोश्वास। श्वासोश्वासा धवन लगाई, आरत करके विरह जगाई। निरंतर रटन लगाओ, रटन लगाओ, रटो। जिस तरह से कोई पाठ को बार बार रटते हो, कोई सूत्र को बार बार रटते हो। हम छोटे थे तो व्याकरण शास्त्र के सूत्र को रटा करते थे।
गुरुजी कहा करते थे बस व्याकरण शास्त्र के सूत्रों को सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में रटन लगाओ। ऐसे स्वामी मुरली राम जी महाराज कहते हैं, मुरली मोजा भजन की कीजिए ढलती रात। सुबह सुबह की जो समय होता है वो वास्तव में भजन की वेला होती है। भजन बहुत अच्छे से होता है, ब्रह्म मुहूर्त का भजन। पर करें क्या, सुबह सुबह की मीठी मीठी नींद हमको इतना विवश कर देती है सोने के लिए कि पड़े रहो। मिस्त्री जैसी मीठी नींद आती है, और जब मिस्त्री जैसी मीठी मीठी नींद आती है तो बस भजन को भूल जाते हैं। और एक झटके में जो उठ गया और भजन में लग गया, उसका भजन 1000 गुना बढ़ जाता है, 1000 गुना। चक्रवर्ती व्यास बैंकों में भी जिसका चक्रवर्ती ब्याज नहीं बढ़ता है, वो ब्रह्म मुहूर्त में भजन करने वाले का भजन 1000 गुना हो जाता है, 1000 गुना। मुरली मोजा भजन की कीजे ढलती रात। रायपुर की धरती पर जिनकी भजन साधना भूमि रही है, निर्वाण भूमि रही है, मारवाड़ की धरती पर, उन मुरली राम जी महाराज ने मेड़ता में जन्म लेकर रामनाथ के यहां मुरलीधर के नाम से प्रसिद्ध हो गए भीलवाड़ा की धरती पर श्री महाराज के दर्शन करके मुरलीधर से मुरली राम हो गए। उन मुरली राम जी ने भजन करते करते अनुभव किया है, मजा चखा है, ब्रह्म मुहूर्त का स्वाद चखा है, और चख करके कहते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं, मुरली मोजा भजन की कीजिए ढलती रात। मौज तो शाम के समय भजन करने में भी नहीं है, दोपहर के समय भी नहीं है, क्योंकि दिन भर का कचरा, रात पेश का, छल कपट का कचरा हमारे मन मस्तिष्क में भरा रहता है। पर जब हम संध्या को सो जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, फ्रेश हो जाता है शरीर, मन इतना हल्का रहता है, और ऐसे समय में ब्रह्म मुहूर्त में भजन करोगे तो तुम्हारा भजन कई गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि तुम फ्रेशनेस हो। विद्यार्थी यदि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्वाध्याय करते हो तो निश्चित रूप से उनका स्वाध्याय बहुत जल्दी परिपक्व हो जाता है, जिंदगी भर से वो स्वाध्याय याद रहता है। पर रात भर जाग करके रेडियो के कान मरोड़ करके गाने सुनते सुनते यदि तुम पाठ को याद करते रहोगे, परीक्षा तक याद रहेंगे, शायद परीक्षा में भी भूल जाओगे, पर ब्रह्म मुहूर्त में किया गया अध्ययन वो जिंदगी भर याद रहता है। अनुभव की बात है। भजन बिना छूटे नहीं रामचरण भवपास। बिना भजन के किसी भी तरह से भवपास से हम मुक्त नहीं हो सकते। ये जन्म मरण का तांता लगा हुआ है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी जठरे शयनम, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ये निरंतर लगा हुआ है, और ये ऐसा लगा हुआ है, बार बार जन्मो, बार बार मरो, बार बार मां की कोख में आओ और नरक की तरह यातना भोग करके 9 महीने तक गर्भ कुंड में रहकर और मलमूत्र के पिटारे में पड़े रहकर, और जीव जब बाहर आता है तब जीव अंदर प्रार्थना करता है, गर्भ को काठा किया जीव दान दे मुझ, 8 पहर 64 घड़ी साई सुमरो तुझ, मैं रात और दिन मैं आपका भजन करूंगा। पर दुनिया में आने के बाद में सब कुछ भूल जाता है। ये कहानी किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, हम सबकी कहानी। जिन जिन सुमरिया नाम को सो सब उतरिया पार उतरना है ना, तो नौका में बैठ जाओ, राम नाम की नौका में, साधना की नौका में बैठ जाओ। एक गुजरी थी,
घर में कोई मेहमान आए और गुजरी दौड़ी दौड़ी गई, नदी पार करके उस किनारे मंदिर में जहां महात्मा कथा फरमा रहे थे। गुजर तो आगे आगे बैठा था, भीड़ बहुत थी, वो पीछे बैठ गई। जितनी देर बैठी उसके कान में शब्द पड़ा, राम नाम की साधना करने से, राम नाम जपने से, राम नाम की नौका में बैठ करके वो भवसागर से पार हो जाते हैं। उसने सोचा, वाह इतना सरल तरीका, राम नाम का जप करने से भवसागर से पार हो जाते हैं, मेरे को तो केवल नदी पार करनी है। वो तो आ गई, विश्वास कर लिया, और विश्वास करते ही राम नाम का जप करके और तुरंत नदी में उतर गई, बेधड़क उतर गई, सरसो पार हो गई। अरे वाह वाह वाह, महात्मा जी, पंडित जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा है पंडित जी। 25 पैसे बचा दिए, वरना नाव में बैठे तो 25 पैसे लगते जाने के और आने के, 25 पैसे 8 आना खर्च होता, और 8 आना मेरे पंडित जी ने बचा दिए। अच्छे पंडित जी आए, अब तो घर में बुलाऊं, भोजन कराऊं। ऐसे पंडित जी ने जो सुगम रास्ता बता दिया। वापस आए उस किनारे से, राम नाम का नाम लिया, सरसो, और वाह बड़ा अच्छा सरल तरीका है। लोगों की भीड़ समाप्त हो गई, और वो गुजरी महात्मा जी के पास में, पंडित जी के पास में जाकर बोली, पंडित जी आज मेरे यही घर का भोजन हो। अच्छा खासा सोना पहना हुआ था। पंडित जी ने सोचा, अच्छी मालदारी दिखती है, बोल माल वाली है, दिखती बहुत पैसे वाली है, अच्छी दक्षिणा मिलेगी, चलो आज यहां भर लो, ज्यादा अच्छा है, आज सावन का पहला सोमवार है, हाँ भरो फट से, इतना सोना पहन करके आइए, लटका करके आइए, ये ओ पंडित जी ने हाँ भर ली। दक्षिणा के लोभ में आए नदी के किनारे। पंडित जी ने कहा, गुजरी नाव वाले को बुलाओ। बोले नाव की कहां जरूरत है, राम का नाम लो। सरसो देखते देखते गुजरी तो पार हो गई। पंडित जी से कहा, पंडित जी आया, आपने तो रास्ता बताया था। पंडित जी ने कहा, रे तूने तो मेरे को डूबने का रास्ता दिखा दिया, मैं तो डूब जाऊंगा। क्यों? आपके मुख से तो वाणी निकली है कि जो राम नाम को जपता है, बोलता है, वह भवसागर को पार हो जाता है। तो मेरे को तो केवल यही पार करना था, मैं देखो पार कर रही हूं। पंडित जी ने हाथ जोड़ लिए, देवी मेरे को तेरे घर का भोजन नहीं करना है, मैं तो कहता कुछ और हो, करता कुछ और हो, मेरे से सब कुछ नहीं होता, मैं तेरे हाथ जोड़ू देवी, तू जा। तो गुजरी राम नाम के भाव से तर गई। ऐसा साधन है, जिन जिन सुमरिया नाम को सो सब उतरिया पार। जिस तरह से गुजरी राम नाम पर विश्वास करके और पार हो गई, विश्वास तो करके देखो। इसलिए श्री महाराज ने गुरु मंत्र देते हुए सबसे पहले सूत्र शिष्य के लिए जो दिया है वह एक ही सूत्र है, सतगुरु बख्शे राम नाम सिख धारे विश्वास। सदगुरु तुम्हें राम नाम देता है, पर शिष्य को दक्षिणा देनी होती है, और दक्षिणा के रूप में केवल सिख धारे विश्वास। विश्वास को धारण करना पड़ता है, गुरु पर नहीं, गुरु के वचनों पर विश्वास करो। पार्वती ने नारद जी के वचन पर विश्वास किया। सप्त ऋषियों ने परीक्षा ली शंकर भगवान के द्वारा जब भेजे गए। पार्वती ने कहा, हे सप्त ऋषियों, तुम कोई सा भी पति बताओ, पर मुझे तो नारद जी के वचनों पर भरोसा है, इसलिए मैं कभी मुकर नहीं सकती। नारद जी के वचनों का पालन करते हुए मैं तो ऐसे ही तप करूंगी, ऐसे ही भजन करूंगी, और ऑर्डर दानी आशुतोष भगवान मेरे प्राणनाथ होंगे। भले ऑर्डर दानी आकर के मना कर दे कि मैं तेरा पति नहीं हूंगा, फिर भी मुझे नारद जी के वचनों पर भरोसा है। ऐसा जिसका भरोसा है, ऐसा जिसका विश्वास है, साधुकों जिन जिन सुमरिया नाम को सो सब उतरिया हुआ। 21,600 श्वास प्रतिदिन जो निकलते हैं,
उसका भाड़ा चुकाने के लिए आज से तैयार हो जाओ। आज तक के सारे कर्ज माफ, पर अब माफ नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि गुरु से तुमने सुन लिया है, और सुनने के बावजूद भी यदि वो राम नाम नहीं जपता है 2.5 घंटे बैठ करके, उठते बैठते सोते जागते, तो उस पर कर्ज रहेगा, वो कर्ज कभी चुका नहीं पाएगा। इसलिए गुरु की वाणी पर विश्वास करो। राम चरण जो विसरिया सो ही यम के द्वार। गुरु को स्वीकार करने के बावजूद भी यदि सुमिरन नहीं करोगे तो यम के द्वार जाना पड़ेगा। सीधी सी बात है। राम नाम की कील के सारे तुम रह जाओ तो पार हो जाओगे, वरना काल की चक्की में तुम गेहूं के आटे की तरह तुम भी पिस जाओगे, तुम भी पिस जाओगे। महिमा नाम प्रताप की सुनो श्रवण चितलाय, राम चरण रचना रटो तो कर्म सकल झड़ जाए। सारे कर्म झड़ जाएंगे, सब प्रकार के कर्म नष्ट हो जाएंगे, अच्छे बुरे कोई शेष नहीं रह सकते। अच्छे बुरे कर्मों को नष्ट करने का इतना सुगम साधन, भवसागर से पार होने का इतना सुगम साधन महापुरुषों ने अनुभव करके जो बख्शिश किया है वो वास्तव में अनमोल है। राम कहो रे बावरे जन्म अमोलक जाय, मत भूलो धन धाम में जासी सब छिटकाय। ये सब कुछ छिटकने वाला है। जितना कुछ वैभव तुम अपने हाथों से खड़ा किया है, अपनी नजरों से खड़ा किया, अपनी मेहनत से जो खड़ा किया है, ये सब कुछ नष्ट होने वाला है। इस पर विश्वास मत करो। विश्वास तो केवल जो है अपने भजन पर करो कि तुमने भजन कितना किया है, तुमने जमीन कितनी जोड़ी है, तुमने सोना कितना जोड़ा है, तुमने आभूषण कितने जोड़े, उसका महत्व नहीं है। जीवन में तुमने भजन कितना जोड़ा है, वजन तुमने कितना बढ़ाया, उसका महत्व नहीं है। भजन को तुमने कितना बढ़ाया है, उसका महत्व है। श्री महाराज ने बड़ा सुंदर मार्गदर्शन किया है। हम सभी अज्ञानी जीव हैं, अज्ञानियों का अज्ञान हरण करने वाले श्री महाराज हमारी अज्ञानता को दूर करके हमें राम नाम महामंत्र प्रदान करते हैं और भक्तों की चरित्र बताने के लिए अब तैयार हुए हैं। कल किस तरह से भक्तों की चरित्र का यहाँ वर्णन किया जाएगा, वो चरित्र हम कल श्रवण करेंगे। समय ने दिया जवाब, इसलिए बड़े आनंद के साथ में उठते बैठते सोते जाते चलते फिरते जागते राम 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 का निरंतर जप करते रहो। बस दवा लेना तुम्हारा काम है। दवा लेने से जिस तरह से रोग मिट जाता है, ऐसे भजन करना तुम्हारा काम है। अपने आप भव रोग मिट जाएगा विश्वास के साथ। डॉक्टर कैसा भी हो, बस अपने को दवा से मतलब है। ऐसे ही गुरु किस कैटेगरी का है, इस चक्कर में मत पड़ो। गुरु से मिला हुआ मंत्र वो तुम्हें अंतिम साधन तक तुम्हें पहुंचा देगा, अंतिम लक्ष्य तक तुम्हें पहुंचा देगा। ऐसे अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने वाले राम रमतीत को हम प्रणाम करते हुए उसका निरंतर जाप करें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। खूब भजन करें, खूब साधना करें और सुमिरन करें, रटन लगाएं, अपने जीवन को सार्थक करें। चातुर्मास का हमको ये अवसर मिला है। चातुर्मास में बैठ करके नियम पूर्वक 2 घंटे, 1.5 घंटा, 1 घंटा मौन रह करके बस भजन करना है, ताकि जाने अनजाने में इंद्रियों के द्वारा जो हमारे से कर्म हो गए हैं वो सारे कर्म समाप्त हो जाएं। इस लक्ष्य को लेकर के हम यदि उठते बैठते राम 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 करेंगे, माला फेरेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे साथ कर्म वो माफ कर देगा। उनके सामने अपने कर्म व्यक्त करने से डरो मत। जितने भी जाने अनजाने में कर्म है वो सारे कर्मों को सौंप दो सदगुरु के दरबार में। वो अपने आप कर्मों को स्वीकार करके तुम्हारे अंदर शक्ति भर देंगे भजन करने की। उस शक्ति के द्वारा तुम भजन करते रहो, तुम्हारा जीवन कर्म से मुक्त होकर के जीवन धन्य बन जाएगा। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आइए, आज सोनी परिवार की ओर से कमला देवी सोनी की तरफ से रसोई है। मैं उस पूरे परिवार का हृदय से साधुवाद व्यक्त करता हूँ।
राम 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 राम